हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश चौरसिया। इस क्लास में आपको सैनिक स्कूल क्लास 6 का जो अभी कल एग्ज़ाम हुआ है, कल मीन्स 5 अप्रैल को जो सैनिक स्कूल क्लास 6 का एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की बताने वाला हूँ। और ये जो आंसर की है बच्चों, ये 100% एक्यूरेट है। इससे आप अपने मार्क्स काउंट कर सकते हैं। आपको अभी पता चल जाएगा कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, जो सेट मैं बताने वाला हूँ वो सेट डी है, लेकिन सेट कोई भी हो बच्चों, क्वेश्चंस सेम होते हैं, बस क्वेश्चंस थोड़ा आगे पीछे होते हैं। तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। सेट ए बी सी डी जो भी सेट है आप चेक कर सकते हैं। और जिनका सेट डी है उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं सेट डी ही डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, क्लास 6, क्लास 9 एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा जो बैच है वो 10 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो वो बच्चे ऑनलाइन पेड बैच ले सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया है डिटेल्स ऑफ पेड बैच के लिए, जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप उधर से भी वो वीडियो देख सकते हैं, और चाहें तो इस नंबर पे कॉल करके मुझसे भी सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चलो, तो मैं कर लेता हूँ क्वेश्चन पेपर ओपन। ये तो आई होप ये ओपन हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ। यस, नो नो नो, नहीं करता जूम। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले जो शुरुआत है वो इंग्लिश सेक्शन से है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैंने स्क्रॉल किया। अब आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप किस तरीके से पहचानेंगे कि सही आंसर्स कौन से हैं, क्योंकि इसमें ब्लू कलर से भी टिक लगा हुआ है और रेड कलर से भी टिक लगा हुआ है। तो बच्चों, जो मेरे टिक है वो रेड कलर के हैं। मतलब जो सही आंसर की है वो, मतलब जो सही क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो रेड कलर से टिक है। तो आपको रेड कलर का आंसर मानना है। ठीक, आप देख सकते हैं इंग्लिश में फर्स्ट का जो आंसर है वो 3 है, सेकंड का जो आंसर है वो 2 है। इसी तरीके से यहाँ पर दिख रहा है 6 का जो आंसर है वो 3 है, 7 का जो आंसर है वो 4 है। देखो, मैं पूरे क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहा हूँ, ओके, ऑप्शंस नहीं पढ़ रहा हूँ। आप देख कर ही मैच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये स्लाइड ओपन है, आपने देखा अपोजिट हाइटन का, तो डिक्रीज। डिमाइस का सेम मीनिंग, डेथ। तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है ही नहीं कि मैं क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ, आप अच्छे से मैच कर सकते हैं बस। बाकी मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन अच्छे से करा है। मैंने, मेरी पूरी टीम ने बैठ के बहुत अच्छे से आंसर की बनाई है। चलिए और ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो ये 1 का हो गया 3, 2 का हो गया आपका 2। चलो मैं एक तरफ से करता हूँ। फिर उसके बाद आप थर्ड का देख सकते हैं, थर्ड का 1, फोर्थ का 4। फिर इसी तरीके से ये आपका 5 का हो गया 2। ओके, क्वेश्चंस आप मैच कर लीजिए। फिर उसके बाद इधर 6 नंबर से हम बात करें तो 6 का 3, 7 का 4। फिर उसके बाद देख सकते हैं 8 का 4, 9 का 3, और फिर ये आपका 10 का 3। ठीक है, ये 10 क्वेश्चंस हो गए। फिर इस तरीके से हम और आगे बढ़ेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, 4, 12 का भी 4, 16 का 2, 17 का 3। मैं बस इस तरीके से स्क्रॉल कर रहा हूँ, नंबर्स बता रहा हूँ, आप क्वेश्चंस देखकर मैच कर लेंगे, जिससे आप जल्दी कर सकते हैं। अगर हम पूरा डिस्कस करते तो बहुत टाइम जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो 5 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट्स में कवर हो जाए और आप अपनी आंसर की ईजिली चेक कर लें। ठीक, और स्क्रॉल करता हूँ मैं ऊपर, ये रहा। आपको सिर्फ देखना है अच्छे से। ठीक है, मैं बस स्क्रॉल कर करके आपको दिखा रहा हूँ। रेड कलर से टिक है बच्चों।
ये पूरे 20 क्वेश्चंस तक हो गए। फिर उसके बाद ये आपका इंग्लिश का पैसेज है, तो पैसेज तो सबका कॉमन है, पूरा क्वेश्चन पेपर ही कॉमन है, तो बस आप आंसर देखिए। 21 का 4, 22 का 3, इस तरीके से देखिए। देन 23 और 24 देखिए। फिर उसके बाद ये आपका 25 भी हो गया, ठीक, 25 भी हो गया। ये इंग्लिश का सेक्शन ख़त्म हो गया। अब आई थिंक मैथ्स है। ओके, आई थिंक मैथ्स है। अभी हम जब इंग्लिश देख रहे थे तो हम दोनों तरफ देख रहे थे, राइट में भी लेफ्ट में भी, दोनों तरफ क्वेश्चंस थे। लेकिन अब जो सेक्शंस हैं उनमें सिर्फ हमें लेफ्ट तरफ देखना है। ओके, और जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो राइट साइड देखकर मैच कर सकते हैं आंसर्स। देखिए 26 का 4, 27 का 3, और स्क्रॉल करते हैं 28 का 4, फिर उसके बाद 29 का 4 है ना, और आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 30 का देखिए 2, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू। देन फिर 31 देखिए, 31 का 1, 32 का 1, देन फिर 33 का 1। ओके, तो 33 हो गए, इस तरीके से जल्दी पूरे हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं 34 का 4, 35 का 3, इसी तरीके से 36 का देखिए, 37 का देखिए, और आगे बढ़ते हैं 38 का देखिए, रेड कलर से, ठीक है, हल्का सा भी कहीं रेड दिखे दैट इज आंसर। हाँ, पर 39 की बात करें, अब आप देखो इस वाले टिक को देखोगे तो आपको हल्का सा ब्लू भी दिखेगा और रेड भी दिखेगा, तो जिसमें बच्चे का भी आंसर राइट है और आंसर की भी वही है, इसलिए ब्लू रेड दोनों दिख रहा है। बाकी अलग ही समझ में आ रहा है, रेड इज आंसर। हाँ, रेड अलग ही समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए और 41 देखिए। नो, 41 अभी आप देखेंगे। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट वाले ज़्यादा स्पेस लेते हैं क्वेश्चंस। फिर उसके बाद 42 देख सकते हैं आप। देन उसके बाद ये आपका 43 हो गया, 43 देखिए। 44 भी आप देख सकते हैं क्योंकि आंसर और क्वेश्चंस कंप्लीट दिख रहे हैं, ठीक है। 43 का 2, 44 का भी 2 है। मैं आपको अच्छे से पूरा भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। 44 हो गया ये। फिर उसके बाद 45 देख सकते हैं आप अच्छे से, 1 आंसर है। फोर्टी सिक्स में एक्चुअल में मैंने क्या कर दिया है, रुकिएगा बच्चों। हाँ, 46 का ए मैंने यहाँ टिक कर दिया है। रुकिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। ओके, यहाँ लिखा है आर नॉट ट्रू, जो सही नहीं है, और फिर यहाँ लिखा हुआ है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो 2 एक्यूट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, देखो मेरे हिसाब से आंसर इसका ए है, मैं इसको एक बार क्रॉस चेक करता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। इसका ए है, देखिए। सो 2 एक्यूट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, देखो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 2 एंगल का टोटल 180 डिग्री, लेकिन एक्यूट एंगल 90 से छोटे, 90 से छोटे होते हैं, तो 2 ऐसे नंबर जो 90 से छोटे हैं उनको जोड़ने में 180 कभी नहीं आएगा, मतलब ये रॉन्ग है। फिर बाकी भी चेक करना पड़ेगा। 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, ऑब्ट्यूज का मतलब 90 डिग्री से बड़े एंगल्स, तो जब हम 2 बार 90 को जोड़ते हैं तो 180 आता है, हमें 2 नंबर जोड़ने हैं, दोनों 90 से बड़ा होगा, तो जोड़ने में 180 कभी नहीं आएगा। फिर 2 इक्वल एंगल्स विच आर ट्वाइस ऑफ द हाफ ऑफ ए राइट एंगल आर सप्लीमेंट्री,
इसे देखते हैं। टू एंगल्स विच आर ट्वाइस ऑफ द हाफ। देखो राइट एंगल का हाफ करो फिर दुगना करो। आप खुद सोचो, राइट एंगल 90 90 का 2 ले लिया, पहले इसका हाफ करो फिर इसको दुगना करो, तो वही तो हो गया ना, टोटल 180, मतलब सी राइट है। और एन एक्यूट एंड एन ऑब्ट्यूज एंगल्स आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री। नो, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज एंगल्स हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 नहीं, कुछ भी नहीं होता है। एक्यूट 90 से छोटा, ऑब्ट्यूज 90 से बड़ा। मतलब इसका आंसर ये है बच्चों ए, और ए का मतलब क्या है कि ए बी डी रॉन्ग है, राइट ओनली क्या है सी, और रॉन्ग ही पूछा था, नॉट ट्रू पूछा था, इसलिए फर्स्ट आंसर है। तो मैंने टिक यहाँ कर दिया जबकि मुझे यहाँ करना था, तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद 47 देख सकते हैं। देखो बच्चों एक और चीज़ है, मान लीजिए किसी को क्वेश्चन अगर यहाँ अच्छे से नहीं दिख रहा है, यहाँ, क्योंकि जिस बच्चे ने सॉल्व किया उसने क्वेश्चन के ऊपर भी सॉल्व कर दिया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बगल में हिंदी क्वेश्चन है, हिंदी लैंग्वेज का अलग ही आप समझ में आ रहा है, मैच कर सकते हो आप कि क्वेश्चन ये है और इसका आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट। और उसके बाद 48 का देख सकते हैं आप। 48 का एक्चुअल में मैंने क्या करा था, पहले इसको टिक कर दिया था, तो आपको दिख रहा होगा ये तो क्रॉस है, क्रॉस वाला नहीं लेना है, ये राइट टिक वाला लेना है। देखिए मैंने यहाँ राइट लिखा भी है। 49 का भी आपको दिख रहा होगा, देखो 49 का मैं पूरा दिखाता हूँ आपको। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़ा दिखे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले थोड़ा ज़्यादा हैं। 49 का देख लीजिए, ओके। देन आप अपना 50 51 देखिए। अच्छा मैं धोखे में था कि 50 तक होंगे मैथ्स, 75 तक है बच्चों, क्योंकि 26 से शुरू हुआ है मैथ्स का सेक्शन। तो 50 देखिए, 51 देखिए, देन 52 53 54 तीनों देख सकते हैं आप अच्छे से और आराम से दिख रहा है। ठीक, देन उसके बाद 55 और 56 देख सकते हैं, 3 3 है। देन उसके बाद 57 देखिए आप, फोर्थ ऑप्शन है। फिर उसके बाद 58 59 ये अच्छे से दिख रहे हैं, देख लिया होगा। देन 60 देखिए, 60 भी देख लिया होगा। देन 61 देखिए, ये भी आपने देख लिया। 62 देखिए। मैथ्स के अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं। 63 64 देख सकते हैं आप। देन 65 66 देख सकते हैं आप। देन 67 देख सकते हैं आप। देन 68 देख लिया होगा। फिर 69 और 70 दोनों दिख रहा है, थोड़ा रफ वर्क ज़्यादा है बट अलग ही समझ में आ रहा है कि हमें तो आंसर चेक करना है। 69 70, देन 71 अनीता इन्वेस्टेड, और फिर हो गया आपका 72 और 73 देख सकते हैं आप। और फिर उसके बाद 74 देख सकते हैं, है ना। और ये आपका हो गया 75। तो ये मैथ्स हो गए। अब ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगना है, ये इंटेलिजेंस टेस्ट है। 76 77 78 आपको दिख गया एक बार में। फिर उसके बाद 79 का देखिए। फिर उसके बाद 80 देखिए। क्वेश्चन पेपर इस बार काफ़ी अच्छा आया है, काफ़ी फेवरेबल आया है। फेवरेबल इन द सेंस कि जीके थोड़ा सा टेंशन दे देता है हर साल, बट इस साल जीके आपका बहुत अच्छा है, रीजनिंग बहुत अच्छी है, सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे थे। पेपर हाई लेवल बिल्कुल नहीं बोल सकते, इजी बोल सकते हैं या मॉडरेट बोल सकते हैं। फिर उसके बाद ये 81 देखिए आप। देन 82, उसके बाद
83 देखिए। एक और बात है बच्चों, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि सर इसका ये नहीं होगा, इसका ये होगा, तो चार्ट में कमेंट में वो क्वेश्चन नंबर मेंशन ज़रूर करिएगा। मैं एक बार वापस क्रॉस चेक करूँगा, ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको लगता है तो, अदरवाइज नहीं। फिर 84 देखिए आप, ये हुआ। जैसे इसमें 84 में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इधर इधर देख लो, क्वेश्चन ऑप्शन में ला लो बस। देन 85, इसमें भी देखो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बगल में तो समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद 86 हो गया, देन 87, फिर उसके बाद 88, एटी 89 का बच्चों अभी क्वेश्चन देख लो, ऑप्शन नीचे है, फोर्थ ऑप्शन है 89 का। 90 91 देख सकते हैं आप, देन 92, 93। फिर से कह रहा हूँ, अगर लेफ्ट में क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो राइट में देखिए, यू कैन मैच। 94, 95, 96, 97, 98, 99, देन 100। सो लास्ट 25 क्वेश्चंस बचे हैं, चलिए देख लेते हैं। ये रहा जनरल नॉलेज, ठीक है, पहला देख सकते हैं आप अभी। फिर उसके बाद काफ़ी सारे आपको साथ में दिख जाएंगे, 102, 103, 104, इवन 105 पे दिख रहा है कि फेमस इंडियन पोएट हु रोट गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर, तो 105 का 1 है, वो भी दिख रहा है। देन 106 और 107 दिख रहा है, देखिए। देन 108, 109, देखो जिनके सेट अलग हैं, डी के अलावा है, उनको थोड़ा सा क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, बट चेक कर सकते हैं आराम से। देन 110, 111, 112 हल्का दिख रहा है, मैं भी पूरा दिखाऊंगा, ये लीजिए 112, इवन 113 भी दिख रहा है। फिर उसके बाद 114 देखिए, 115 देखिए, 116 देखिए, 117 देखिए, ये 117 अभी दिखेगा आपको, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, देन 125। तो बच्चों ये पूरी सैनिक स्कूल क्लास 6 की आंसर की हो गई, एकदम एक्यूरेट है। और किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी ऐसे हैं जिनसे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर न्यू सेशन। सो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, एक नई क्लास में। बाय बाय।